हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं ऐश्वरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स के पेडागॉजी से संबंधित है। स्पेसिफिक एक चैप्टर को हमने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। मित्रों, इससे संबंधित थ्योरी क्लास जो थी आज मैंने सुबह उसको अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। आइए उसी से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएँ। और ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसे आप बहुत सीरियसली देखें और चीज़ों को समझें। आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें मित्रों, तो पूछ रहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? मित्रों, इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। इस कथन को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हैं वो प्लूटो महोदय हैं। तो इस क्वेश्चन में चर्चा करने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम सीधे प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। प्लूटो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं, जो कि आपके इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न नहीं वाले आएँ तो वहाँ विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि नहीं वाले प्रश्नों में अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि सही ऑप्शन को चुन लेते हैं और वहीं हम प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है कि नवीन विचारों की जानकारी देना, ये तो आपके गणित शिक्षण का महत्व होगा। फिर कह रहा है अभ्यास हेतु, बिल्कुल आप गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हैं तो उसका एक महत्व बिल्कुल है, अभ्यास है। फिर कह रहा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु। फिर चौथे की बात करें शिक्षण सामग्री के रूप में। मित्रों, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की बात की जाए, इसके महत्व की बात की जाए तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जैसा कोई भी संबंध इससे नहीं है, इसलिए प्रश्न में महत्व नहीं है, यही पूछा गया है। तो यही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी थ्योरी क्लास जो है वो मैंने सुबह के टाइम ही इस चैनल पर अपलोड की है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लाए हैं, जो कि एनसीईआरटी प्लस कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर भी होंगे। यहाँ से आपकी सीटेट से संबंधित बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? मैंने आपको बताया है कि ये स्पेशली एक ही चैप्टर से मैंने सेलेक्ट किया है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आइए, गणित के शिक्षण में अभ्यास कार्य के महत्व के बारे में प्रश्न पूछा है और कहा है कि कौन सा महत्व गणित के शिक्षण में अभ्यास कार्य का नहीं है, उसी को हमें देखना है। कह रहा है कि निपुणता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कुशलता प्राप्त करने के लिए। फिर कह रहा है आत्मविश्वास के विकास हेतु। फिर कह रहा है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। मित्रों, क्या आप गणित में अभ्यास कार्य करते हैं व्यावसायिक कुशलता के लिए? आप अभ्यास करते हैं ताकि आप व्यापार कर सकें? नहीं मित्रों, इसका संबंध व्यावसायिक कुशलता से बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभ्यास कार्य का महत्व नहीं जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर
गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। तो आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है भौतिक, फिर कह रहा है मानसिक, फिर कह रहा है व्यावहारिक और फिर कह रहा है आध्यात्मिक। ठीक है ना, गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण की बात पूछ रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें मित्रों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब आप बच्चों को व्यवहारिक रूप से उनके जीवन से कनेक्ट करके चीज़ों को बताएंगे तो यहाँ शिक्षण जो होगा वो सबसे प्रभावी होगा। इसलिए अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के सर्वाधिक महत्व की बात करें तो वो व्यवहारिक होगा, जो कि आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आ जाइए इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है मित्रों कि पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है। प्रश्न पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन को एक एक करके। कह रहा है घरेलू कार्य हेतु, फिर पूछा है कि मजदूरी व व्यवसाय हेतु, फिर पूछा है व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो मित्रों अगर अंकगणित के महत्व की बात करें तो अंकगणित जो है अंकों के योग, गुणा, घटाने और भाग से संबंधित चीज़ें होती हैं। लाभ, हानि, औसत, संख्या पद्धति से संबंधित चीज, संख्याओं को सीखने से संबंधित चीज़ें अंकगणित में सम्मिलित हैं। तो यह आपके घरेलू कामकाज में भी उपयोगी हैं, इनका महत्व होता है। यह आपके व्यावसायिक कार्यों में भी इनका उपयोग होता है। फिर बात करें व्यावहारिक रूप से भी इनका उपयोग होता है। तो इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी जो हैं वो अंकगणित के अंकगणित शिक्षण में महत्व रखते हैं। इसलिए इस प्रश्न को हम उपरोक्त सभी के साथ जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है मित्रों कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। आइए देखते हैं गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण ज्ञानोपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में प्रश्न है। तो क्या है ये एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। मित्रों पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण से संबंधित चीज़ें पूछा है, इनके उपयोग के बारे में पूछा। तो क्या गणित शिक्षण को परिभाषाएं प्रत्यास्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है? नहीं, गलत बात, ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। फिर कह रहा है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। नहीं मित्रों, ये भी आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। फिर कह रहा है समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, क्योंकि गणित शिक्षण की बात करें, हम पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के बात करें तो यहाँ समस्याओं को हल करने पर विशेष महत्व दिया जाता है। और अगर आप समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं बल्कि आप सूत्रों क्वेश्चन या समस्याओं के हल को याद कर ले रहे हैं या स्मरण कर ले रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उपकरणों को, फिर क्या है दूसरा ऑप्शन, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करने जैसी कोई भी बात गणित के शिक्षण से संबंधित महत्व में नहीं आती है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है विभिन्न विषयों से सहसंबंध, फिर कह रहा है अग्रदर्शी, फिर कह रहा है अवकाश का सदुपयोग। मित्रों पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की बात करें तो ये जो प्रयुक्त तीनों बातें दी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो अब जब तीनों बातें सही हैं तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप चले जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त सभी, और उपरोक्त सभी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है।
ये हमने आपको थ्योरी का क्लासेस में बिल्कुल स्पष्ट बताया है मित्रों कि गणित शिक्षण में कौशल क्या है, तो वो आप देखेंगे, आप वीडियो जा कर के पढ़िएगा, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में हमने सेव कर रखी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी सुबह सुबह ही मैंने उस क्लास को पढ़ाया है। तो आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। मैंने क्लास के आपको ऐसे डिजाइन ही किया है कि सुबह आपको थ्योरी क्लास मिलेगी और शाम को आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस मिल जाएगी। आइए, ऑप्शन पहला है तर्क शक्ति, फिर है आत्मविश्वास, फिर है विचार शक्ति। मित्रों, अगर गणित शिक्षण के माध्यम से उसके कौशल के विकास की बात करें तो ये तीनों चीज़ें जो है वो विकसित होती हैं। तो आ जाइए इसके सही प्रश्न की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। मित्रों, मैंने जब आपको इसकी थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तो बार बार बताया था कि विज्ञान विषयों का आधार विषय जो होता है वो गणित होता है। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तुरंत ही आप अपने सही उत्तर के पास पहुंच जाएंगे। आइए देख लेते हैं हिंदी। नहीं मित्रों, हिंदी जो है वो विज्ञान विषयों का आधार विषय नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं। गणित, यही जो गणित है यही आपके विज्ञान विषयों का आधार विषय है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय। आप देखते हैं कि गणित विषय जो है वहाँ आप अमूर्त से मूर्त की तरफ आते हैं, किसी अचर पद को मानते हैं और उससे मान करके आप एक सार्थक अंक को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आप एक अचर पद यानी अमूर्त को सार्थक अंक के रूप में ला करके उसे मूर्तता दे देते हैं। यह चीज़ें जो होती हैं वो केवल गणित विषय में संभव। आइए इस प्रश्न के सही उत्तर को देखते हैं। हिंदी में ऐसी चीज़ें नहीं होती, सामाजिक विज्ञान में नहीं है, कला में नहीं है, गणित ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है जो कि आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें मित्रों तो प्रश्न पूछ रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। प्रश्न है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि यह जो है किसी और लोगों और सब्जेक्ट के भी लिए सहायक सिद्ध होता है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, बिल्कुल भौतिक विज्ञान के अध्ययन में होता है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के भी अध्ययन में प्रयुक्त होता है, सांख्यिकी के अध्ययन में। मित्रों ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कह रहा है उपरोक्त सभी। तो ऊपर दी गई जो तीनों बातें हैं वो गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और शामिल करने से इन चीज़ों को पढ़ने में सहायकता करती है गणित, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्रों वो आपसे पूछ रहा है कि गणित पाठ्यक्रम पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। आइए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। कह रहा है कि अभ्यास के रूप में, फिर दूसरा कह रहा है तर्क संगत के रूप में, फिर कह रहा है समस्याओं के रूप में, फिर कह रहा है आधुनिक गणित के रूप में। मित्रों, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में किया जाए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो तर्क संगत होना चाहिए। जब तर्क संगत होगी गणित तभी आपके मानसिक, बौद्धिक और तार्किक स्तर को बढ़ाएगी। तो सही उत्तर की बात करें इसमें तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें मित्रों तो कह रहा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय। फिर कह रहा है ज्यामितीय, बीजगणित, त्रिकोणमिति। फिर कह रहा है अवकलन, समाकलन, बीजगणित। चौथे ऑप्शन में कि अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। आप देखेंगे कि अवकलन या समाकलन की बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें, ठीक है ना, तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो उच्च शिक्षा में आते हैं। ऐसे जो हैं गणित की ये शाखाएं जो हैं वो हमेशा उच्च शिक्षा में आती हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के बाद, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की बात करें, यानी 6 से लेकर के 10 तक की बात करें, तो आप वहाँ पाएंगे कि अंकगणित, बीजगणित और ज्यामितीय चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ना कि वहाँ समाकलन, अवकलन या स्टैटिस्टिक्स या त्रिकोणमिति शामिल हो। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप केवल आप कैटेगराइज करेंगे तो आप अपने उत्तर के पास पहुँच जाएंगे। त्रिकोणमिति जो है वो कभी भी माध्यमिक स्तर में नहीं आएगी। समाकलन, अवकलन जो है वो उच्च शिक्षा की बात है। त्रिकोणमिति उच्च शिक्षा में आती है, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, फिर कह रहा है बौद्धिक आदतों के विकास में, फिर कह रहा है वांछित दृष्टिकोण को पैदा करने में। मित्रों, हमने सुबह की थ्योरी क्लास में आपको बताया है, एक एक चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने। आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो ये तीनों चारों बातें जो हैं वो मैंने गणित विद्यालयी गणित में पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के महत्व के बारे में बताया है। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। सॉरी मित्रों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि उपरोक्त सभी, और ये उपरोक्त तीनों कही गई जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं गणित के महत्व के बारे में, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित के महत्व के बारे में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि कह रहा है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। 15वें क्वेश्चन की बात है। कह रहा है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। तो आइए, विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात युग्म बनाने की करें तो जब आप संगठित होंगे, संगठन बनाएंगे तो वही युग्म बनेगा, ना कि विषय वस्तु को एकत्रित करके या विषय वस्तु को संगठित करके, व्यवस्थित करके। तो आइए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आप जब संगठित करेंगे चीज़ों को तभी युग्म बना पाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है मित्रों कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं। आइए एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि क्रिया केंद्रित उपागम, फिर कह रहा है अनुभव केंद्रित उपागम, फिर कह रहा है विषय वस्तु केंद्रित उपागम। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं। उपागम से अर्थ समझ सकते हैं आप कि साधन हो या माध्यम से, सीधे सीधे उपागम का अर्थ होता है। तो आप देखेंगे गणित पाठ्यक्रम के लिए तो केंद्रित, क्रिया केंद्रित उपागम भी है, अनुभव केंद्रित उपागम भी होगा और विषय वस्तु केंद्रित उपागम भी होगा। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, जो कि आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 पेज पर हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं।
बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बच्चों को समाजीकरण करने में, फिर कह रहा है बच्चों का चरित्र विकास करने में। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि गणित को जब हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें तो इससे उनके कौन कौन से मूल्यों का वर्धन होता है। तो मूल्यों के वर्धन में जब आप थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ मैंने एक एक चीज़ें आपको बताई थी कि वहाँ व्यक्ति का तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती है गणित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर का मूल्य है उसका, साथ ही साथ नैतिक, सामाजिक, और मैंने आपको बताया था कि ये चारित्रिक विकास की बात करें मित्रों, तो चारित्रिक विकास जो होता है वो केवल एक चीज़ से ही आप जोड़ करके नहीं देख सकते कि व्यक्ति का जो स्वभाव कैसा, बिल्कुल उसी से आप नहीं रिलेट कर सकते। चारित्रिक विकास का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। यहाँ मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, तार्किक, सांवेगिक सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, सारे विकास को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो मित्रों वो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। ये गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के प्रमुख कारण की बात करें तो ये तीनों जो हैं वो प्रमुख कारण में सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो पूछ रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, फिर कह रहा है विषयों में सहसंबंध का अभाव, फिर कह रहा है लचीलेपन का अभाव। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है मित्रों। विषयों के सहसंबंध का अभाव से तात्पर्य है कि आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसे अन्य सब्जेक्टों से भी इंटरकनेक्ट करना चाहिए, जबकि इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। चीज़ें लचीलीपन होनी चाहिए सब्जेक्ट में, पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु या जो चयनित किए जाते हैं वो चीज़ें ऐसी हों कि आप उन्हें आसानी से तोड़ मड़ोड़ करके उनके दैनिक जीवन से कनेक्ट करके चीज़ों को आप बता पाएँ, ताकि वो आसानी से उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, केवल पुस्तक के ही ज्ञान पर अगर बल देंगे आप तो उसके अब कैसे पुस्तकीय ज्ञान को जब उसके दैनिक जीवन से कनेक्ट कर पाते हैं आप, तो बच्चा कितनी आसानी से सीख पाता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये तीनों चीज़ें जो दी गई हैं वो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं का उद्देश्य या आवश्यकता क्या होती है, आइए उसी के बारे में प्रश्न है, देख लेते हैं। कह रहा है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, फिर छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, फिर कह रहा है कि छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो मासिक परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं मित्रों, वो इसलिए आयोजित की जाती हैं कि बच्चा जो है वो उस विषय वस्तु पर अभ्यास बना सके, अभ्यास कर सके। ठीक है ना, तो जो इसमें दिया गया है अभ्यास कार्य करवाने के लिए, वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आ जाइए सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 3 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। और मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह, आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, फिर बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, फिर व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, फिर कह रहा है उपरोक्त सभी। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि नहीं देकर के इस प्रश्न की जटिलता बढ़ा दिया है एग्जामिनर ने। कह रहा है पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, और आप ध्यान देंगे तो ये जो तीनों बातें दी गई हैं ये गणित
इसका पाठ्यक्रम में महत्व है। क्योंकि गणित जब आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएगी तो उससे विज्ञान के शिक्षण में सहायता मिलेगी, उससे बालक की तर्कात्मक सोच विकसित होगी, उससे उसके व्यवहारिक जीवन में क्या होगा, गणित जो है उसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है। जबकि पूछ रहा है महत्व नहीं है, तो जब ये तीनों इसके महत्व हैं तो आपको जाना कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि कह रहा है उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके महत्व हैं, जबकि इसने महत्व नहीं पूछा है, इसलिए ये तीनों जो हैं वो गलत। आपके प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मित्रों, ये रहा आपके भाषा पाठ्यक्रम में गणित सम्मिलित करने से, गणित के स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ और बचे हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। बाकी इससे संबंधित आपको थ्योरी क्लास जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे ज़रूर देखिएगा। थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके गणित शिक्षण के इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि साथियों, वीडियो या क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार ऐसी कक्षाएं प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।